हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छी लेंथ में हैं। और साथ ही साथ इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से, तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। सभी फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, यो इंडिकेट करती है बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु की फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी, एक बहुत ही नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लेंथ में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। जिनकी सूर्य फिंगर लंबी होती है ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसे नेटिव थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करने में रुचि दिखा सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी इक्वल होती हैं, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड जैसी चीजें हैं। इनमें भी इनकी रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है लेंथ में अच्छी है लेकिन थोड़ी सी लो सेट है। यहाँ से अगर हम एक रेखा ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर इनकी बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि और बृहस्पति तीनों हाई सेट नजर आ रही हैं। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना नेटिव को थोड़ा शर्मीला स्वभाव देती हैं। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह फिंगर लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज को भी क्रॉस करती नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर होते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहता है और साथ ही साथ पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर आपको एक तिल नज़र आएगा इनकी फिंगर के इस एरिया में, जो वाणी दोष को इंडिकेट करता है।
मरकरी माउंट के ऊपर या मरकरी फिंगर के ऊपर अगर इस तरह का कोई तिल हो तो नेटिव को अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने बोले हुए शब्दों की वजह से प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। सबसे पहले इनके गुरु पर्वत की ही बात कर ली जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफी उठा हुआ है। इस तरह का उभरा हुआ बृहस्पति माउंट जिन लोगों की हथेली में रहता है, ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होते हैं। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, एक ज्ञानवान टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और जिन लोगों के गुरु पर्वत के ऊपर कोई खड़ी रेखा मौजूद हो, खासतौर पर यह रेखा जब मस्तिष्क रेखा या जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ पहुंचे तो ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं, बहुत तरक्की कर पाते हैं। हम इस रेखा की बात कर रहे हैं जो इनकी माइंड लाइन, यानी यह वाली जो रेखा है इसको माइंड लाइन कहते हैं। इसमें से निकलकर एक रेखा ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इस रेखा को प्रोग्रेस की लाइन कहा जाता है। और जिनके हाथ में यह रेखा मौजूद होती है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं। शनि पर्वत की बात की जाए तो आप यहां पर देख पाएंगे शनि का एरिया दबता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नेटिव के जीवन में काफी अधिक मेहनत आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है जिनका यह माउंट दब रहा हो। संघर्ष ऐसे व्यक्ति के जीवन में अधिक रहता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक लंबी शनि रेखा, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, इनकी हथेली में नजर आ रही है। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आप देख पाएंगे लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई। आगे भी यह रेखा मौजूद है लेकिन कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग के साथ पहुंचती हुई। इस तरह की भाग्य रेखा हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर पाता है। हर तरह के कंफर्ट ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर मिलते हैं। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो सूर्य पर्वत का जो एरिया है शनि की भांति हल्का सा दबता हुआ आपको नजर आएगा। एक से अधिक सूर्य रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी को इंडिकेट करती हैं। और यहाँ पर एक क्रॉस जैसी फॉर्मेशन सूर्य माउंट के ऊपर बनती हुई, इस तरह की फॉर्मेशन का बनना और इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट जरूर है, लेकिन साथ ही साथ उभरा हुआ भी आप इसको देख पाएंगे। इस तरह का उभरा हुआ मरकरी माउंट जिन लोगों की हथेली में रहता है ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्युमेन भी काफी स्ट्रांग देखा जा सकता है। इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को काफी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे नेटिव के भीतर रहती है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर बाखूबी देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की तो आप देख पाएंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से कर्व्ड फॉर्मेशन में है और अंत में चलकर यह रेखा आपको इस तरह से दो मुखी होती नजर आएगी। और इस तरह के चिन्ह को विष्णु सिंबल का नाम दिया जाता है। जिनकी भी हथेली पर ऐसा वी सिंबल हार्ट लाइन के अंत में बनता है, ऐसा व्यक्ति बहुत लकी होता है। अगर ऐसा नेटिव ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे जीवन में तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर कर लेता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन्ह बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी ऐसे नेटिव को करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ निकलने वाली काफ़ी सारी छोटी छोटी ब्रांचेस आपको नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में इमोशनल सेटबैक्स का सामना करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिल जाता है जिनके ऊपर नेटिव बहुत अधिक ट्रस्ट करता हो। ऐसी रेखाओं का होना लेटर एज में चलकर नेटिव को ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें भी दे सकता है। ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही।
अगर इनकी मस्तिष्क रेखा की बात की जाए तो आप देख पाएंगे कि लंबी और स्पष्ट माइंड लाइन इनके हाथ में है और यह इनकी जीवन रेखा है। माइंड लाइन और जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन के बीच में एक अच्छा गैप यहां पर शुरू से ही बनता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह का गैप इन दोनों रेखाओं के बीच में होना दर्शाता है कि नेटिव काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इन दोनों रेखाओं के बीच में बनने वाला गैप दर्शाता है। ओवरऑल एक लंबी और स्पष्ट मस्तिष्क रेखा का होना काफी अच्छी मेमोरी की तरफ भी इशारा करता है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की। अब यहां पर देख पाएंगे जीवन रेखा काफी अच्छी लेंथ में है और जीवन रेखा के अंत में एक बहुत ही अच्छा फिश का सिंबल बनता हुआ, इस चिन्ह की हम बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरह की रेखाएं इनके हाथ में जीवन रेखा के अंत में बनती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं अगर यहां पर मौजूद हों तो इस चिन्ह को केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला मछली का चिन्ह या फिश का सिंबल कहा जाता है। ऐसा सिंबल जिन लोगों की हथेली पर बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं और इन्हें कई बार अचानक धन लाभ की प्राप्ति भी होती है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी चीजों से जीवन में कई बार अचानक धन लाभ मिलने की संभावनाएं रहती हैं। इनकी जीवन रेखा की लेंथ की बात की जाए तो आप यहां पर देख पाएंगे यह रेखा कुछ इस तरह से लगभग बिल्कुल रिस्ट तक पहुंचती हुई 75 से लेकर 80 के बीच की एज को दर्शाती हुई नजर आ रही है। बहुत ही बारीक एक रेखा यहां पर और साथ में यहां पर चलती हुई, इस तरह की रेखाओं को मंगल रेखाएं कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में इस तरह की मंगल रेखाएं मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। शुक्र पर्वत की बात की जाए तो आप यहां पर देख पाएंगे शुक्र का एरिया यहां पर उभरा हुआ है। वीनस माउंट जितना अधिक उभरा हुआ हो उतना ही अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं नेटिव को जरूर मिलती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना और इनका कटना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने जीवन में रिलेशनशिप्स के जरिए दिक्कतें आती हैं। ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस इन रेखाओं की वजह से होने की संभावना रहती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। कुछ बारीक रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई और मस्तिष्क रेखा इनकी चंद्र पर्वत की तरफ झुकती नजर आ रही है। इस तरह की फॉर्मेशन का होना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को तो दर्शाता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम मस्तिष्क रेखा के नीचे की तरफ झुकाव होने की वजह से नेटिव को रह सकती है। हाथ में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी हो रही है। बिल्कुल बारीक मरकरी लाइन है लेकिन मौजूद है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यह जो रेखा है इस रेखा को कहा जाता है भाग्य रेखा। यह रेखा मस्तिष्क रेखा कहलाती है और यहाँ से आपको एक वेवी पैटर्न में ऐसी रेखा नजर आएगी जो इन दोनों रेखाओं के साथ मिलकर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन करती हुई नजर आ रही है। इस तरह के ट्रायंगल को धन त्रिकोण या मनी ट्रायंगल कहा जाता है। भले ही जीवन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा व्यक्ति अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में ज़रूर कामयाब होता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।